नजरिया क्या है हमारा इस्तेमाल के हवाले से? देखें, फ़र्ज़ वाजिब तो कोई भी नहीं कहता, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों, औलिया, सालिहीन और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात से इस्तिग़ासा और इस्तिमदाद करना, इसको हम जायज़ और मुस्तहब समझते हैं, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं समझते। हमारा अक़ीदा और नज़रिया यही है अहले सुन्नत व जमात का, हमारे अकाबिर का, सलाफ़ का, सलफ़ सालिहीन का, और इस पर 20 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला से लेकर आज तक सलफ़ सालिहीन के हवाले पेश किए जा सकते हैं कि उन्होंने औलिया अम्बिया सालिहीन से जो इस्तिग़ासा या इस्तिआनत की है, तो वो यही अक़ीदा रख कर कि अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से, अल्लाह की दी ताकत से, जिस तरह हम ज़ाहिर में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो अल्लाह के महबूब बंदे बातिन में भी रूहानी तौर पर, चाहे वो ज़िंदा हों या फौत हो गए हों, फौत होने के बाद भी अपनी रूहानी ताकत से अपने यारों की, अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं। शायद पहले भी मैंने इस पे बात की थी कि सूरतुन नमल की आयत नंबर 40 में जो हज़रत आसिफ बिन बरखिया का वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान किया, तो उसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ बिन बरखिया से जब ये कहा कि, बल्कि सारे अपने दरबारियों से कहा कि मलका बिल्कीस का तख्त कौन लेके आएगा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आसिफ बिन बरखिया ने ये कहा, अना आती का बही कबला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, मैं आपकी बारगाह में ये तख्त लेके आऊँगा आपकी आँख झपकने से पहले, आँख झपकने से पहले। अब वो जो आँख झपकने से पहले तख्त लाने का उन्होंने वादा किया और वो ले भी आए, सवाल ये पैदा होता है कि ये उन्होंने अपनी जिस्मानी ताकत से वो लाए हैं या रूहानी ताकत से? रूहानी ताकत से, क्योंकि बज़ाहिर इंसान की जिस्मानी ताकत उतनी नहीं है ना कि एक बंदा मुल्क शाम में बैठा और शाम में बैठा यमन से एक आंख झपकने से पहले तख्त जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, दरबार में हाजिर कर रहा है। जिस्म की इतनी ताकत नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने महबूब बंदों को रूह की ताकत दी है, ये रूहानी ताकत से लेके आए। अब वो जो रूहानी ताकत है, अल्लाह का महबूब बंदा वली नबी जिंदा हो तब भी वो रूहानी ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको है, और अगर वो दुनिया से पर्दा कर जाए तो उनकी रूह की ताकत अब भी मौजूद है, यानी रूह की ताकत बाकी है, रूह मुर्दा नहीं है। जब इंसान की डेथ होती है, मौत होती है, वफात पाता है, तो इंसान की वफात क्या है कि रूह जिस्म से निकल जाती है। रूह का जिस्म से जब इनकिता होता है तो ये मौत है, यानी मौत जो है वो जिस्म पे तारी होती है, रूह पे मौत तारी। रूह तो मोमिन की भी जिंदा है और काफिर की भी जिंदा है। जो रूह तसर्रुफ कर रही है जिंदगी में, दुनिया में, वही रूह अपने फौत होने के बाद भी तसर्रुफ कर सकती है। अब अल्लाह के महबूब बंदों से जो इस्तिमदाद या इस्तिग़ासा या मदद तलब की जाती है, इस नीयत के साथ, जो मुसलमान इस नीयत के साथ उनसे इस्तिग़ासा करता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी ताकत से इनकी रूह मेरी मदद कर सकती है, तो ये शिर्क हरगिज़ नहीं है। बाकी रह गया जो ना वो वसीले का, तो वसीले के साथ अल्लाह के महबूब बंदों के ज़रिए से उनका सदका वसीला दे के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की जाए, तो यकीनन ये जायज़ और मुस्तहब है। इसको हम फ़र्ज़ और वाजिब समझते नहीं हैं, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, जायज़ और मुस्तहब है। तो जो करेगा तो बिल्कुल उसके लिए दुरुस्त और जायज़ है। ठीक है जी। दूसरा